हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए, जो आपका अध्याय नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे कहा है किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। पहले नंबर के ऑप्शन में महलवारी बंदोबस्त, सेकंड स्थायी बंदोबस्त, तीसरा रैयतवारी और चौथा दिया है पट्टेदारी। सही उत्तर इसमें स्थायी बंदोबस्त ऑप्शन नंबर बी है। तो पहले नंबर के प्रश्न में हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थायी बंदोबस्त। अब है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे पूछा है महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ है। पहले नंबर के ऑप्शन में दिया है जनसमूह, ऑप्शन बी ग्राम समूह, ऑप्शन सी नगर समूह, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रदेश समूह। सही उत्तर इसमें ग्राम समूह ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन ग्राम समूह आपको सही कर लेना है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया है। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। पहला ऑप्शन है बंगाल बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब मैसूर, ऑप्शन डी बंगाल असम। सही उत्तर इसमें बंगाल बिहार ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी 1/3 एकड़, 2/3 एकड़, आधा एकड़ और 1 एकड़। सही आंसर है हमारा 1/3 एकड़ ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास चौथे नंबर के प्रश्न के बाद पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न में हमें दिया है स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई। पहले नंबर का ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आपके रिक्त स्थान देखेंगे, जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो रिक्त स्थानों में कुछ इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे, आप देख सकते हो। जमींदारों को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था के में मालिक माना गया। उत्तर आप पहले रिक्त स्थान में, यानी कि जो आपके छठे नंबर के अंतर्गत रिक्त स्थान पूछे हैं, स्थायी बंदोबस्त लिखोगे। सेकंड हमसे पूछा है होल्ड मैकेंजी द्वारा महलवारी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। थर्ड नंबर का है चंपारण आंदोलन नील बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न में हमारा आंसर आएगा नील बगान मालिकों। अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी रैयतवारी व्यवस्था टॉमस मुनरो गवर्नर के समय में लागू की गई थी। फिर है ई नंबर का प्रश्न दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। तो ये जो हमारे प्रश्न हैं कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखेंगे जो आपकी और प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां आ जाता है बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था। 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा कंपनी किसानों से भारी लगान चाहती थी और कम कीमत पर अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी, जिससे वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। तो ये आपके 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। कंपनी किसानों से भारी लगान चाहती थी और कम कीमत पर अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी, जिससे वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद प्रश्न क्रमांक 8वां हमारा आ जाता है कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था, 8वें नंबर का प्रश्न है। इसमें हम करेंगे स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था ताकि नियमित भू राजस्व प्राप्त हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए प्रोत्साहन मिले। तो ये हमारा 8वें नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 9वें नंबर का प्रश्न आपको दिया है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न क्रमांक 9। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप देखिए। इसमें हम आंसर करेंगे बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए।
तो ये हमारे 9वीं नंबर का प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 10 आ जाता है। इस प्रश्न को हम देखेंगे। क्या पूछा है? अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो। अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फैसले पैदा करना था। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, नील तथा बोट के पौधों में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। अब हमारा सेकंड है, नील से कपड़े को रंगने में चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, नील की खेती के मुख्य दो तरीके कौन से थे? तो यहाँ पे हम 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नील की खेती के मुख्य दो तरीके निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयती में बगान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। तो 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इसे हम देखेंगे। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। पहला, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। सेकंड, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। थर्ड, भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के लिए बागान लगा लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, महालवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा, रैयतवारी भू राजस्व में राज्य वित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इसके साथ ही रैयतवारी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महालवारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारा 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, किसानों को नील की खेती करने में क्या क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? किसानों को नील की खेती करने में क्या क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी, यह हमें बताना है। तो उत्तर आप यहां से लिखोगे। देखो, किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। दूसरा, नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रश्न में दिया है, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर हम करेंगे। अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटेन के लिए वाणिज्यिक लाभ उत्पन्न करना था। भारत में व्यवसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुल क्षेत्र में कमी आई थी। इस प्रश्न के बाद 17वें नंबर का प्रश्न है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? उत्तर करेंगे। नील विद्रोह 1859 में बंगाल के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था, जिसमें उन्होंने नील की खेती और बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने हथियार उठाकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला किया। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील के किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया।
1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है पूरा जो आपका चैप्टर दिया था। टोटल 18 प्रश्न दिए थे, सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।